बैतूल में भ्रष्टाचार के चलते गरीबों के आशियाने छिन गए हैं। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर शाहपुर ब्लॉक के पावर झंडा गांव में साल 2021 में 250 आवास स्वीकृत किए गए थे। ये आवास ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए थे, लेकिन 51 ग्रामीण परिवारों के मकान जनपद के जिम्मेदारों के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। मामले में हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी, कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन ग्रामीण परिवारों को मकान नहीं मिले। वो इसलिए क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में ये परिवार योजना के तहत लाभान्वित है। ऐसे में ये हितग्राही दोबारा योजना का लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। मकान शुक्र तो अब हमें तो सर जानकारी नहीं मालूम पर कि 51 मकान कुछ है, वो मतलब उसका गमन हो गया था। उसी की जानकारी मालूम है हमको। क्या आप लोगों ने जांच की मांग की थी? नहीं, जांच की मांग सब मकान वाले ने बोला कि भाई हमारे मकान कहाँ है, बाद में पता लगा तो वो सब दौड़े बेचारे। तो उनकी प्रूफ भी हो गई ना, शासन के पास उनका न्यायालय में न्याय चला भी गया था, पुलिस कार्रवाई हो भी गई। अब उनको मकान मिलना चाहिए भाई, उनका मकान तो बने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो। क्या स्थिति में रह रहे हैं? बस बहुत झुग्गी झोपड़ी उनके पास, इसी कच्चे मकान में रह रहे हैं। क्या पता क्या वजह लगती है, हम तो लिखे पढ़े उनको पते भी नहीं। और बाद में पता लगा कि तुम्हारा मकान तो खा लिया किसी ने। तो शुक्ला कौन है, उसका बदनाम हुआ आरोग्य सचिव का। क्या मकान स्वीकृत हुआ था आपका पहले? नहीं, आज तक हमको पता ही नहीं मकान का। सर पता नहीं, सर्वे में तो आते हैं जो सचिव लोग और पंचायत के मेंबर लोगों कौन कौन बोलते हैं आपका मकान कंप्लीट हो गया, तो मेरा मकान तो कंप्लीट नहीं हुआ सर, मकान गिर रहा मेरा। तो कंप्लीट का मतलब जो है कि लेंटर डल गया का मेरे मकान में, वो तो आप लोग को भी दिखता होगा। बड़े लड़का का मकान भी ऐसे गिर रहा, उसका मकान भी खाली है। सरपंच सचिव लोग और कोई पूछते नहीं कि भाई तुम कैसी स्थिति में रह रहे। और कितने लोगों के साथ किया है ऐसा? वो तो जैसे 30-40 घर होंगे सर। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहपुर ब्लॉक के पावर झंडा ग्राम पंचायत में, जहां 2021-22 में 52 लोगों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। इस योजना में जो है एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। काफी लोग जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जेल भी गए, लेकिन इस पूरी योजना का जो घोटाला हुआ उसका खामियाजा यहाँ के गरीब भुगत रहे हैं। ये जो आप आवास देख रहे हैं आज भी टूटे हुए हैं, छप्पर उनकी जो है लटक गई है, कवेलू गिरने लगे हैं, बरसात सर पर है और ऐसे में इनकी मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं कि ये बरसात इनकी कैसे कटेगी। इन्हें जो है हर बार आश्वासन दिया जाता है, लोग यहाँ आते हैं बताते हैं कि सर्वे में तुम्हारा नाम आया, लेकिन जो इनका नाम आया था वो महज कागज में आया, इनको आवास आज तक नहीं मिले। अब इन्हें उम्मीद है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इन्हें न्याय दिलाएगा और इनको इनके सर पे छत मुहैया कराएगा। अकील अहमद, एनडीटीवी, बैतूल। उज्जैन में किसानों ने प्याज के उचित दाम नहीं मिलने पर अनोखा आंदोलन शुरू किया है। सैकड़ों किसानों ने सोमवार को कृषि उपज मंडी के सामने मुफ्त में प्याज बांटना शुरू कर दिया। फ्री में मिल रहे प्याज के कारण आगर रोड पर लंबा जाम लग गया। किसानों का दावा है कि निर्यात व्यवस्था ठीक नहीं होने और बेमौसम बारिश के कारण ये स्थिति बनी है। प्याज मुफ्त में बांटने का कोई उसकी मर्जी नहीं है, वो उसकी मजबूरी में प्याज बांट रहा है फ्री में। क्योंकि आज जो प्याज की स्थिति है वो मंडी में 2 रुपये 3 रुपये किलो बिक रहा है, जिसमें उसका गाड़ी भाड़ा ही नहीं निकल रहा है, वो मंडी में लाने का खर्चा ही नहीं निकल पाता। जिसको देखते हुए किसानों ने सोचा कि अपन मुफ्त में प्याज वितरण कर दें, अगर किसी न किसी को खाने को मिल जाएगा, फेंकने से अच्छा है। क्योंकि ये वहाँ भी फेंकने का मजबूर है किसान, क्योंकि प्याज की लागत है 10 से 12 रुपये किलो और मंडी में बिक रहा है 2 से 3 रुपये किलो। इसको देखते हुए संयुक्त कृषक संगठन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन रखा गया है। यहाँ पे कम से कम 70-80 गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं और आज ये केवल एक सरकार तक बात पहुंचाने का माध्यम है। किसान यहाँ पर मुफ्त में प्याज लोगों को बांट रहे हैं। इनका कहना यह है कि दाम नहीं मिलने की वजह से इन्हें प्याज मुफ्त बांट करना पड़ रहा है। इसी को लेकर हम यहाँ पर कुछ किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम संदीप पाटीदार है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ संयुक्त कृषक संगठन। ये आज जो आप किसान ये प्याज मुफ्त बांट रहे हो, उसकी वजह क्या है? प्याज मुफ्त में बांटने का हमारा उद्देश्य हमारी मजबूरी है। क्या कारण है? हमारे जो प्याज का भाव है वो मंडी में 1 से 2 और 3 रुपए किलो बिक रहा है, जिसमें हमारा मंडी का भाड़ा नहीं निकल रहा है। इसको देखते हुए हमने सोचा कि शहर की आम जनता को निःशुल्क वितरण कर दें।
तो ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? ऐसी स्थिति ऐसे इसलिए उत्पन्न हुई कि एक तो अभी बेमौसम बारिश हुई थी, जिसके कारण किसानों की प्याज की जो फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो गई, जिसके कारण मंडियों में प्याज बम्पर आवक हो गई। दूसरी बात, इस साल जो प्याज की स्थिति है, प्याज इस साल बहुत अच्छा उत्पादन होने वाला था, लेकिन जो बेमौसम बारिश हुई है इससे प्याज की ये स्थिति हुई है और किसानों को भाव नहीं मिल पा रहे। हम यहाँ अन्य किसानों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकार मतलब समर्थन मूल्य पे खरीदी करे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम भाव मिले हर साल किसानों को। सरकार समय समय पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती है और एक्सपोर्ट कम करती है सरकार। अभी क्या भाव चल रहे हैं प्याज? अभी 7-8 रुपए किलो, 9 रुपए और किलो। आपकी लागत क्या है? लागत पड़ती है 8 रुपए किलो, लागत भी निकली ठीक से 10 रुपए किलो तक लागत पड़ती है। अच्छा, मतलब लागत नहीं निकलने के कारण नहीं निकल रही है। तो इसमें प्रशासन क्या चाहते हैं? प्रशासन से कह जाते हैं कि सरकार इसके किसानों के बारे में सोचे थोड़ा सा, मॉल में जाते हैं सर, तो मॉल में भाव 30 रुपए बिक रहा है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को